Hello viewers, welcome to my channel Angel Gavel Tarot, and today I'm in this video for all the viewers who wanted to know that what your soul is saying. आपकी अंतर आत्मा आपसे क्या कहना चाह रही है, आपके जो इनर वॉइस है, जो सोल है, जो स्पिरिट है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने शोर शराबे में या इतनी डिस्टर्बेंस जो लाइफ में चल रही है, हम उस पर अपने आप पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि अपने आप पर कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें आपकी थोड़ी सी ये मदद कर सकती हूँ कि यहाँ पे रीडिंग्स के थ्रू आप जब यहाँ पे इसमें बैठें यहाँ पे, तो इस वीडियो को आप शांत माहौल में सुने और कोशिश करिएगा आपका आसपास का ऑरा अच्छा हो, प्योर हो, और कोई एक विंडो खुली हुई हो जहाँ से आपका जो एयर है, जो नेगेटिव एनर्जी वो आती जाती रहे। चाहे तो आप रात में, दिन में, कभी भी इस वीडियो को आप देखिए, लेकिन एक विंडो थोड़ी सी भी खोल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं पूरी खोल लें। लेकिन मैं इसमें यह आपसे कहूँगी कि एयर आती जाती रहे, क्योंकि विंडो से हमारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो घर से बाहर जाती है और पॉजिटिव वाइब्स अंदर आएँ। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे घर के साफ सफाई रखना। एक आप जो है बहुत सारे लोग फेंगशुई भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बेल भी यूज़ करते हैं। तो जो भी आप यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूँगी कि आप अपने एक्चुअली में अपनी जो इनर वॉइस है, जो आपकी सोल है, वो एक्चुअली आपकी सोल क्या कह रही है, आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है। इसमें से आप यहाँ पे 2 क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से आप कोई एक चूज़ कर लीजिए। दिस इज़ वाइट एंड दिस इज़ ब्लू एंजल, एंड विच एवर एंजल इज़ अट्रैक्टिंग यू। आपको जो कोई भी एंजल लग रही हो कि हाँ, हम मुझको ये एंजल सेलेक्ट करनी है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको एंजल अच्छी लग रही हो। और चाहे तो आप वीडियो पॉज करके भी इसको आराम से देखिए कौन सी एंजल आपको सेलेक्ट करनी है, वाइट और ब्लू वन। सो लेट स्टार्ट, एंड फर्स्ट आई विल टेक दिस एंजल, वाइट एंजल। जिन लोगों ने ये सेलेक्ट करी है, लेट स्टार्ट कि उनकी सोल एक्चुअली में क्या मैसेज करना चाह रही है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दे रही हूँ और इसको मैं साइड में कर रही हूँ। ये आपके सामने है, आपको दिख रही होगी, आपके सामने है ये, ठीक है। इसमें मैं देखूंगी कि एक्चुअली आपकी सोल क्या कह रही है, क्या मैसेजेस हैं सोल की तरफ से आपके। और लेट्स सी। फर्स्ट जो मैसेज आ रहा है इसमें, अगर मैं बात करूं तो आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे कि आपका इस वक्त यहाँ पे एक तरह का जो आकर्षण होता है, जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव एनर्जी दिख रही है आपके अंदर। आपके तरफ लोग जो हैं, यहाँ पे आपकी सोल ये कहना चाह रही है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि या आप जो हैं किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आप उसके लिए एक अट्रैक्टिव पर्सन बने। एक होता है ना कि आंखों पे छा जाना, ये आपकी दिली इच्छा इस वक्त दिखा रहा है। और कोई जना आपकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, ये एक मैसेज आ रहा है कि आप एक अट्रैक्शन वाली फोर्स की तरफ जो है ज़्यादा एक एनर्जी दिखा रहा है, या मैसेज बहुत क्लियर है। नेक्स्ट इसमें दिखा रहा है कि आपको जो आपकी सोल है वो एक साथ ब्यूटीफुल जो चीज़ें होती हैं, जो ब्यूटिफिकेशन में जो काम आती हैं, आपको ब्यूटीफाई करने में काम आती हैं। जैसे आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं, या अगर आप कॉस्मेटिक्स नहीं पसंद करते तो हो सकता है कि आप गार्डन में फ्लावर्स देखना पसंद करते हो, या कुछ भी ऐसी जो आप चीज़ें जो आपको पसंद हों, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको इस वक्त ब्यूटीफुल चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। आपको, आपकी सोल को, आपकी अंतरात्मा को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ब्यूटीफुल चीज़ें, जैसे होता है ना, कुछ लोग मूवीज़ पे देखते हैं, कुछ अच्छी मूवीज़ देखना, या आपको जो ज़रूरी नहीं है कि ब्यूटीफुल बहुत एक ही चीज़ हो, मेटेरियलिस्टिक थिंग हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप हो सकता है कि आपको इसमें आपको अपने आप को अंतर
आत्मा को, जैसे होता है ना कि इधर जो ब्यूटी होती है उसको निखारने में आपको मज़ा आए। आपको हो सकता है कि अच्छी बुक्स पढ़ना अच्छा लगे, या आपकी जो फेवरेट जो हॉबीज़ हैं वो सब करना आपको अच्छा लगे। ये सब चीज़ें इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। ब्यूटिफिकेशन आपकी सोल को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप, ये जो इनर वॉइस आ रही है इस वक्त। नेक्स्ट है, आपकी सोल को इस वक्त प्योरिटी चाहिए। झूठ फरेब चीटर्स लोग जो होते हैं, या आसपास का जो माहौल नेगेटिव हो जाता है कभी कभी, ये आपको हार्म करेगा इस वक्त। ये सोल की, आपके अंतरात्मा की आवाज़ है इस वक्त। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत क्लियर है कि आपको इस वक्त शुद्धता चाहिए, आपकी आत्मा को शुद्धता चाहिए। क्या करेंगे शुद्ध बनाने के लिए? मेडिटेशन करिए सवेरे उठ करके, या शाम के वक्त अगर सवेरे टाइम नहीं मिल पाता है, प्लीज़ मेडिटेशन करिए। ये आपकी इनर वॉइस को शो कर रहा है कि आपको इस वक्त प्यूरिफिकेशन की बहुत ज़रूरी है। शुद्ध करना, अपनी अपनी आत्मा को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप चीज़ों को जो है एक एक अच्छे से सक्सेसफुल लाइफ आपका यहाँ दिखा रहा है कि सक्सेसफुल लाइफ अगर चाहते हैं तो इस वक्त प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें दिखा रहा है कि आपकी सोल इस वक्त ये चाह रही है कि आप फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें। प्रोफेशनली, अगर आप प्रोफेशनली वर्क करते हैं, अपने फील्ड में एक अच्छा करना चाहते हैं, तो फोकस इस वक्त बनाए रखिए। इधर उधर की चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए। कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए कि अरे मुझको आज मैंने ये देख लिया तो मैं इसको देख के परेशान हूँ, मेरे साथ ये हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। छोड़ दीजिए इन सब बातों को, फोकस करिए। इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप प्रोफेशन में नहीं वर्किंग वूमेन नहीं हैं, बाहर नहीं जाती हैं, घर में कैसे फोकस करना है, कैसे मैनेज करनी है सब चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोग के लिए। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस वक्त फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे। जो एक्चुअली आपका जो वर्क है, जो काम है, जो आपका धर्म है, वो एक्चुअली आपको फोकस करने के लिए यहाँ पे एंजल्स जो है मैसेज कर रहे हैं कि आप इस वक्त अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनिए। लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं। ओरेकल हीलिंग कार्ड्स के थ्रू मैं देखना चाहूँगी कि जिन लोगों ने वाइट एंजल्स चूज़ करी हुई है कि इनर वॉइस क्या है आप लोग के। आप लोगों का यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज है कि, और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप लोगों को इस वक्त जो आप अपने अंदर जो दुनिया देख रहे हैं ना, अपनी तरफ से जो सोचते हैं ना, अपने हिसाब से जो सोचते हैं, वही आप बाहर के लोगों में भी देख रहे हैं। जो आपके अंदर की जो दुनिया है वही आपके लिए बाहर की दुनिया सेम टू सेम चल रही है। दैट मीन्स कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं ना। अब ऐसा तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो। मान लीजिए आपने किसी एक व्यक्ति जो है, आपके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति जो है बहुत अच्छा है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, उसमें कुछ बुराइयां भी होंगी जो आपने देखी होंगी, लेकिन वो आपका अपना नज़रिया है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी वैसे ही हो। ये एक मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो रेजोनेट ही हो जाएगा। इट विल बी रिलेटेड टू दैट पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स। इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो इसमें आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि यहाँ पे आपकी इनर सोल की वॉइस आ रही है कि ज़रूरी नहीं कि जो दुनिया आपके अंदर चल रही है वो बाहर भी है। नेक्स्ट इसमें मैसेज है कि आपको इस वक्त सच्चाई के साथ रहना चाहिए। सच्चाई से काम करेंगे, सच्चे दिल से काम करेंगे, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। झूठ, अगेन यहाँ मैसेज है इसी कार्ड के थ्रू कि झूठ मत बोलिए, चीज़ों को झूठ मत दिखाइए, ना नेगेटिव चीज़ की तरफ जाइए नहीं। इससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती रहेगी और आप बेकार में परेशान होते रहेंगे। आपको इस वक्त अपने आप को देखना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है। यहाँ पे लगभग वही कार्ड्स हैं जो वहाँ से, जो फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे आप लोग को मैसेज किया था इन कार्ड्स के थ्रू। नेक्स्ट जो ओरेकल हीलिंग कार्ड्स है उसमें भी यही मैसेज हो रहा है कि आपकी सोल जो है एक्चुअली, जो आपका जो अंतरात्मा कह रही है ना, सेल्फ, आपको ये मैसेज आ रहा है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या अच्छा है। पहले अपने आप को देखिए, पहले आप अपने आप के अवगुण और गुणों को देखिए, अपने आप के ट्रेट्स को देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए। आपकी क्या विशेषता है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपके क्या टैलेंट्स हैं, आपके अंदर क्या इंट्यूशन आ रही है, आपके अंदर कौन सा ऐसा एटीट्यूड है जो आपको सही करना चाहिए।
आपको कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, ये सब चीज़ें आपको अपने आप से रिलेट करते हुए उन चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। अपने आप को देखिए पहले। ये नेक्स्ट मैसेज है कि आपको इस वक्त बहुत ही सैक्रेड जर्नी करने की ज़रूरत है, बहुत स्पिरिचुअल रहने की ज़रूरत है। जैसे कि पूजा पाठ करना या प्रेयर करना गॉड से। आप जो है मंदिर मस्जिद कहीं पे भी अपना जहाँ मत्था टेक सकते हैं, जहाँ कुछ डोनेट कर सकते हैं। रेमेडी के तौर पे ये कार्ड आया हुआ है कि इस वक्त स्पिरिचुअलिटी आपका एक बहुत बड़ा वेपन होगी आपको प्रोटेक्ट करने में, ये आप मान के चलिए। और नेक्स्ट सी देखते हैं कि आपका यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट ओरेकल हीलिंग कार्ड्स के थ्रू। एंजल्स का कार्ड है, इसमें आपको जो फर्स्ट मैसेज है वो ये आ रहा है कि आपकी जो अगेन यहाँ पे मैसेज है कि आपको अपने डेस्टिनेशन पे जाना ज़रूरी है। जो आपका टारगेट है उस पर अगेन फोकस करने का कार्ड आपके सामने आया था। अगेन इसमें यही मैसेज है, जो इनर वॉइस बार बार ये चीज़ कह रही है। देखिए मैं ये अलग अलग तरह के कार्ड्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर एक्यूरेट मैसेज मिल सके। एक्यूरेट मैसेज ये है कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो लाइट है, वो एक्चुअली में आपको गाइड कर रही है। और वो गाइड क्या कर रही है कि आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, आपको अपना काम करते रहना है। ये एक बहुत क्लियर मैसेज है। और इसमें नेक्स्ट है कि हीलिंग एनर्जी आपके विद इन आपके अंदर है, हील करने की एनर्जी। दैट मीन्स कि हीलिंग कैसे कर सकते हैं आप। देखिए हीलिंग करने का मैं बहुत बार एक आसान तरीका बता चुकी हूँ। हीलिंग करने के लिए मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए, कोई भी मंत्र आपको जो पसंद हो, आपके इष्ट देव का हो, उसको चैंट करिए, 108 बार चैंट करिए। आप किसी भी गॉड को मानते हैं, प्रेयर करिए। प्रेयर्स होती हैं बहुत सारी, तो उसको आप रिपीटेडली बोलते रहिए। स्पिरिचुअलिटी का अगेन यहाँ पे एक फोकस हो रहा है कि एंजल से देखिए आप तभी कनेक्ट कर पाएंगे ना वॉइस से जब आप स्पिरिचुअल होंगे। जब आप स्पिरिचुअली नहीं होंगे तो आप क्या कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हीलिंग एनर्जी आपके अंदर दिखा रहा है। दुनिया में कोई और आपको हील नहीं इस वक्त कर नहीं पाएगा, इसलिए हीलिंग एनर्जी ज़रूरी है कि आप खुद अपने आप ही करें तो वो ज़्यादा बेटर है। वो उससे आप जल्दी हील हो जाएंगे। ये जो मैंने तरीका बताया है और बाकी जो मैसेजेस आ रहे हैं उन सबको आप फॉलो करिए। नेक्स्ट इसमें है कि आपको अगेन फोकस्ड का कार्ड है। देखिए अगेन फोकस्ड है, दैट मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। अब मुझे ये बार बार बताने की शायद ज़रूरत ना पड़े क्योंकि ये आपको फोकस करना है, नो डाउट। अगर आप फोकस नहीं करेंगे, आप अपने पकड़ नहीं बना के रखेंगे अपने वर्क पे, तो फिर दिक्कत आएगी। और यही टाइम है जब आपके सारे आंसर्स जो हैं आपको खुद मिलेंगे। अपने को जो भी आपके प्रश्न आ रहे हैं ना, इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर के खुद ही एक जो है जवाब आएगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। खुद ही आपकी इंट्यूशन देखेगा बेटर हो जाएगी। फिर आपको कोई कन्फ्यूजन तो रहेगा ही नहीं, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसमें आई थिंक मैसेज आप लोगों को क्लियर है और मैंने इसमें आपको बहुत क्लियर किया कि इसमें आपकी सोल क्या कह रही है। लेट्स सी कि जिन लोगों ने सेकंड एंजल ब्लू कलर की जो चूज़ करी है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, मैं देखना चाहूँगी। इसमें देखिए एंजल्स के जो भी मैसेज आते हैं आपसे जो रिलेट हो रहे हैं कि सोल आपकी एक्चुअली क्या कह रही है, ये सब चीज़ें आपको फॉलो ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इससे आपकी हीलिंग और प्लस आपको एक गाइड मिलता है कि कैसे गाइडेंस मिलती है कि किस तरीके से आपको फॉरवर्ड रहना है, चलते रहना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किस तरीके से चल रहे हैं, अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। लेट्स सी, मैं इस एंजल को किनारे यहाँ पे रख दे रही हूँ और इस एंजल को मैं सामने रख रही हूँ जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था इस ब्लू एंजल को। लेट्स स्टार्ट कि आप लोगों का क्या मैसेज आ रहा है। मैं सबसे पहले इस कार्ड्स के थ्रू देखना चाहूँगी कि क्या एक्चुअली मैसेज है आप लोगों के लिए। ब्लॉसमिंग,
एक्शन। आपका यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, जिन लोगों ने सेकंड, जिन लोगों ने चूज़ किया था, कि आपको आपकी सोल इस वक्त ये कह रही है कि आपको फ्रेशनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फ्रेश होने की ज़रूरत है। जो पुरानी चीज़ें, जो पुरानी आपकी जो मोमेंट्स जो हो गया, जो पुराना बीत गया, उसको इस वक्त भूल जाने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको ये ज़रूरी है कि प्रेजेंटली आपके सामने क्या आने वाला, उसको मैं कैसे जो हूँ फ्रेश तरीके से अपने सामने इम्प्लीमेंट करूँ। देखिए, मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप प्रोफेशनली कहीं काम कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या एक हाउसवाइफ हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, रेगुलर एक दिनचर्या चल रही है। किसी से कुछ इशू हो गया, किसी से कोई बात हो गई, कोई जना नाराज़ हो गया, आपसे कोई खुश नहीं है। देखिए, ये सब चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी में चलती रहेंगी, लेकिन आप अपनी कैसे हीलिंग करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर के, इतना भार लेकर के? तो फ्रेशनेस बहुत ज़रूरी है, ताज़गी आना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अपने आप के मन को ताज़ा रखिए। ये सब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें पर मत ध्यान दीजिए। जितना ध्यान देंगे उतना ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे उन सबको। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्रेशनेस रखें और अपने काम पे फोकस रखें। फोकस का यहाँ पे आया हुआ है कि आपको फोकस रहना, अपने काम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त यहाँ पे आपकी सोल की शुद्धता की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे भी जो है ये प्योरिटी दिखा रहा है कि इस वक्त आपको प्योर होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जितना इनर आपकी जो ऑरा है वो जितना क्लियर होगा, उतना अच्छा आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपने लाइफ में। अगर लाइफ में परफॉर्मेंस अच्छी देनी है तो अपने आप को, इनर जो सोल होती है, केवल ये नहीं कि ऊपर से, मैं ये नहीं कह रही आप केवल आपने जो है बात ले लिया, आप वॉश होके आ गए, लेकिन जो है अंदर से सफाई नहीं हुई। जब तक इनर हीलिंग नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है, प्योरिटी बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। इस वक्त यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इस वक्त एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, कभी भी पीछे मत हटिए। बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, आपकी सोल ये चाह रही है कि आप एक्शन लें, किसी चीज़ पे काम करें, किसी चीज़ पे एक्टिव रहें। डोंट हेजिटेट टू डू एनी वर्क लेटर ऑन। ये नहीं कि मैं बाद में कर लूँगा, बाद में करते करते वो काम ही छूट जाएगा आपका। उसी वक्त करिए एंड टेक द एक्शन एंड बी एक्टिव। एक्टिव रहिए अपने काम पे। यहाँ पे ये मैसेज है। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या मैसेज है फ्रॉम द नेक्स्ट ओरेकल हीलिंग कार्ड्स। व्हाट आर द मैसेजेस? यहाँ पे आपका बहुत अच्छे इसमें मैसेजेस आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। आपकी यहाँ पे इनर जो सोल है इस वक्त ये मैसेज कर रही है कि आपको आप खुद एक जो है एक बहुत अच्छे अध्यापक हैं, एक बहुत अच्छे टीचर हैं। आपकी जो अंतरात्मा है ना, वो यहाँ ये मैसेज कर रही है कि आपके अंदर एक शक्ति है दूसरों को पढ़ाने की, एडवाइस देने की। आप खुद जो हैं वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, अपने वर्किंग एक्सपीरियंस से, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के एक्सपीरियंस से, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप जो घर जिस तरीके से मैनेज करती हैं, जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर कीजिए। इतनी कैपेसिटी है आपके पास कि आप किसी को गाइड कर सकें। कोई आपके पास अगर आता है ना गाइडेंस के लिए, हेल्प लेता है, तो बिल्कुल करिए। क्या पता वो बंदा कल को आपको ही हेल्प और सपोर्ट में काम आ जाए। तो डोंट हेजिटेट टू हेल्प एंड सपोर्ट विद दैट पर्सन। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आ रही है कि कहीं आपको एडवाइस देनी है, किसी को कुछ कहना है, तो बिल्कुल कहिए, उसको एडवाइस दीजिए, वो आपको मानेगा भी, नो डाउट। यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड है कि आपको अपने जो भी दिनचर्या का काम जो चल रहा है आपका, यहाँ ये मैसेज हो रहा है कि देखिए, दिन भर में आप बहुत बिजी रहते होंगे या रहती होंगी, आप जो भी हैं, मेल फीमेल सब। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जिन लोगों ने ये पाइल जो जो सेलेक्ट किया, जो एंजल सेलेक्ट करी हुई है, इसमें ये मैसेज है कि आप अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें थोड़ा सा ठहराव लाइए। बिल्कुल भागते 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 थक गए हैं आप, थोड़ा सा रुकिए और अपने ऊपर देखिए, अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए कि आपको क्या नीडेड है, राइट?
और इसमें ये भी ज़रूरी है कि आपकी अपनी क्या चॉइसेस हैं, आपको क्या पसंद है। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया, या आप एक स्टूडेंट हैं, आपको सब्जेक्ट किसी ने कह दिया इंजीनियरिंग कर लो, हाँ ठीक है इंजीनियरिंग, आपका मन हो रहा है पेंटिंग ड्राइंग का कुछ करने का, आप वो तो कर नहीं पा रहे, आप अपने आप को नहीं उभार पा रहे, आप अपने साथ एक तरीके की ज़्यादती कर रहे हैं आप। मैं सही बताऊँ तो ये अपने आप की ज़्यादती ही है कि आप अपने आप का जो टैलेंट है उसको दबा दे रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं करना है। यहाँ पे मैसेज है, इनर आपकी जो सोल है वो ये मैसेज कर रही है कि इस वक्त आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए जो आपकी चॉइसेस हैं, जो आपका मन करता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसके लिए आप बने हैं, ऊपर वाले ने जिस काम को आप बनाया है, ये नहीं कि मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, बीएससी कर लें, बीएड कर लें, कर लें, वो कर लें। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई आईएएस पीसीएस बन जाएगा। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हों, बहुत अच्छे आपको म्यूज़िक, आपको बहुत शौक हो, या कुछ और टैलेंट हो, कंप्यूटर साइंस आप लिए हुए हैं तो सकता है कि प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी लगती हो आपको, प्रोग्रामिंग, वेबसाइट्स बनाना, ये सब चीज़ें, या वेबसाइट्स में भी डिज़ाइनिंग करना, कुछ भी, कोई भी फील्ड आपको जो अच्छी लगती हो, जो आपकी चॉइस है, उस पर कंसंट्रेट करिए। और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ पे मैसेज है, आप उसको यूज़ करिए। नहीं यूज़ कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। बिल्कुल अपने जो पर्सनैलिटी में आपकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आपके यहाँ पे सोल कह रही है कि जो स्ट्रेंथ है ना आपके अंदर, उसका यूज़ करिए। यहाँ बहुत क्लियर मैसेज है। एक मैं आपको बता भी दे रही हूँ कि आपकी एक्चुअली अंतरात्मा ये कह रही है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पास चॉइस भी है, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन जरा ये जो डेली जो भाग दौड़ मच रही ज़िंदगी में, ज़रा ठहरो और देखो कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तुम्हारे अंदर क्या है, उसे उभारो। ये स्ट्रेंथ है तुम्हारे अंदर, ये एक्चुअली में तुम्हारी ताकत है। उस चीज़ पे वर्क करना, वो तुमको ताकतवर बनाएगी, वो चीज़ तुमको आगे जा कर के तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी, तुम्हें सेटिस्फैक्शन भी देगी, प्लस तुमको इनकम के स्रोत खोलेगी। इनकम के स्रोत तो खुद ही खुल जाएंगे ना, जाहिर सी बात है। ये एक आवाज़ आपकी इनर वॉइस इस वक्त सोल कह रही है। लेट्स सी व्हाट इज़ द लास्ट मैसेज फ्रॉम द लास्ट ओरेकल हीलिंग कार्ड्स, कि और क्या ऐसे मैसेज हैं। यू आर अ वेरी वाइज लीडर। आपको इस वक्त इनर वॉइस कह रही है कि आप जो भी लाइफ में प्लान करें, बहुत ही बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें और तब प्लान करें। ये नहीं कि लापरवाही से कुछ भी सोच लिया और कुछ भी कर लिया। नो, आपको इस वक्त अपनी जो आपका जो अपना पैशन है, जो स्टाइल है ना काम करने का, उसमें थोड़ा सा वर्कआउट करिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, उसमें इंटेलिजेंस ही दिखाइए ना आप अपनी। लीडर का मतलब देखिए, लीडर कौन होता है? जो चीज़ों को मैनेज करे, और लोगों के अंदर जो अंडर में काम कर रहे हैं, जो ऑफिस में कलीग्स में, अगर आप जो कैसे हैंडल करना है उन लोग को, वो होता है लीडर। और बहुत सारी लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, वो सब पे आपके अंदर यहाँ दिखा रहा है। और अगर नहीं है तो डेवलप करिए। यहाँ पे इनर वॉइस आपकी ये कह रही है कि डेवलप करिए उसको, बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अगेन मैसेज है कि आपको अपने जो भी पास्ट के जो मोमेंट्स हैं ना, पुरानी जो चीज़ें चली आ रही हैं आपके लाइफ में, उसको क्लियर कर दीजिए, भूल जाइए। पुरानी चीज़ें आपके कोई काम आने नहीं वाली। जो आपके प्रेजेंट है उसकी हीलिंग करिए। उसकी हील कैसे करनी है, कैसे आगे जाके मुझे गलतियां नहीं करनी, हील करने का प्रेजेंट को हील कैसे करेंगे? जो पिछला जो हुआ, जो भी गलत हुआ, उससे आपने सीख लिया, सीख लेते हुए आगे बढ़ेंगे ना। ये नहीं कि जो पिछला जो नेगेटिव चीज़ हुई है उसी को लेकर सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, ये नहीं करना है। आपको अपने जो प्रेजेंट है, जो आगे आने वाला भविष्य है, उसको कैसे अच्छे से करना है, ये एक ज़रूरी इनर वॉइस आपकी इस वक्त कह रही है। बहुत क्लियर मैसेज है, उसको सुनने की कोशिश करिए। ये आप शांत बैठेंगे तभी सुन पाएंगे, नहीं सुन पा रहे हैं तो ये वीडियो तो है ही आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मैसेज है कि ट्रुथ का कार्ड आया हुआ है। ट्रुथ की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको इस वक्त ट्रुथ वर्दी रहना बहुत ज़रूरी है। आपको सच्चाई का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैसेज है कि आपको जब तक सच्चाई का पता नहीं लगाएंगे तब तक आप अपने मुकाम पे नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी ट्रुथ जो आपकी लाइफ की है उसको खोजें। आपकी ज़िंदगी क्या कह रही है, आपकी एक्चुअली में सच्चाई क्या है, झूठ नहीं। जो अगेन यह मैसेज है कि आपकी
जो अंदर की जो क्वालिटी जो ऊपर वाले ने दे रखी है वही है सच्चाई है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब दिखावा है, झूठ है। जो आपकी अंतरात्मा जो इस वक्त ये कह रही है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की सच्चाई है कि तुम इसलिए बने हो, तुम ये क्वालिटीज़ हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम छुपा बैठे हो, तुम छुपा के बैठ गए हो। बहुत क्लियर मैसेज है। और यहाँ पे अगेन यू आर एग्जैक्टली वे यू नीड टू बी। आप वहीं रहिए, उसी पोजीशन पे रहिए जहाँ आप हैं इस वक्त, जहाँ आपको होना चाहिए। ये नहीं कि भटक रहे हैं, उधर चले जाएं, कन्फ्यूजन वाला माइंड हो रहा है, नहीं। आप इस वक्त कंसंट्रेट करिए अपने ऊपर, फोकस करिए कि आपकी इनर वॉइस इस वक्त ये कह रही है कि यू आर नीड टू बी वे यू नीड टू बी। दैट मीन्स ये ज़रूरत है इस वक्त कि आपकी ये ज़रूरत है कि आप जहाँ पे हैं, मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग में बहुत सारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वॉल पेंटिंग, सब कुछ आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन आपका पर्टिकुलर एक कोई फील्ड होगा इसी सब फील्ड के अंदर जो आपको अच्छा लगता होगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये भी कोर्स कर लूँ, वो भी कोर्स कर लूँ, ये भी कर लूँ। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, आप हाउस वाइफ है, मान लीजिए आप घर को मैनेज करती हैं, तो अब आपके दिमाग में 50 चीज़ें घूम रही होंगी, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। एक चीज़ पे कंसंट्रेट करिए कि आपको करना क्या है। एक चीज़ को पकड़िए कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको जैसे घर में आपको निटिंग पसंद है, या आपको घर में जो है कुकिंग पसंद है, या बच्चों को पढ़ाना, या ट्यूशन लेना, या आपकी कुछ और अदर क्वालिटीज़ भी तो होंगी ना घर में। जैसे आप ठीक है, आप हाउस वाइफ हैं, लेकिन आपके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ होंगी। पहचानिए अपने आप को कि किस लिए बनी थी आप। एडोलसेंस की एज में ही मैं कई बार बता चुकी हूँ कि बच्चों को पता चल जाता है कि एडोलसेंस की एज में, देखिए उनके यहाँ जो है लॉजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका होता है। एडोलसेंस की एज में बच्चे खुद जो है एक इंडिकेशन देते हैं पेरेंट्स को कि ये एक मेरा मम्मी मुझको ये अच्छा लगता है, या पापा मुझको ये फील्ड अच्छी लगती है। तो पापा मम्मी क्या कहेंगे, नहीं नहीं तुम जो हो वो करो जो मैंने किया है, या इसका स्कोप है ये कोर्स कर लो। नहीं, ये नहीं करना है। आज इस वक्त आपकी अपनी इनर वॉइस को सुनना है और आपकी सोल को सुनना है। आपका अंदर का जो टैलेंट है उसको, ये इस कार्ड पे बहुत ध्यान दीजिए। ये दोनों कार्ड आपको एक्चुअली में मैसेज दे रहे हैं, ये दोनों कार्ड। इसी से सब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड हो रहा है, ये भी रिलेटेड हो रहा है कि आपकी जो अपनी चॉइस है उस पर कंसंट्रेट करिए। ये एक इनर वॉइस है, सुनने की कोशिश करिए उसको। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम योर सोल। थैंक यू सो मच।